बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रूट ट्राइफल की बहुत ही यूनिक रेसिपी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये रेसिपी, क्योंकि इसमें शामिल हो रहे हैं बहुत सारे फ्रूट्स और उसके साथ साथ जेलीज़ जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती हैं। इसके साथ साथ इसमें शामिल होगा फ्रूट केक भी। फ्रूट केक की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। अब वहाँ से फ्रूट केक की रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड। डिफरेंट स्टेप्स पे मुश्तमिल ये रेसिपी है जिसको आपने फॉलो करना है। हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध शामिल करने के बाद हमने दूध को बॉयल करना है। दूध को हमने बॉयल करना है 3 से 4 मिनट, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा भी हो जाए। सेब चूँकि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए, जो हर रोज़ एक सेब खाता है वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो बच्चों को हर रोज़ एप्पल खाने की आदत ज़रूर डालें, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दूध को हमने 3 से 4 मिनट बॉयल करना है। और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी। पौना कप चीनी शामिल की है मैंने इसमें। साथ साथ हिलाते जाएं। चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड। 4 खाने के चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है हमने। और कस्टर्ड को पहले हम 4 खाने के चम्मच दूध शामिल करके एक लिक्विड सा रेडी कर लेंगे। डायरेक्ट पाउडर इसके अंदर नहीं डालेंगे। अब हम दूध में इसको शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको डालेंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने। हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी इसकी रेडी करनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे उसके बाद भी ये थिक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह सा नॉर्मल सा हमने थिक करना है। 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब बिल्कुल रेडी है, हम इसको उतार लेते हैं। और अब बारी है जेली रेडी करने की। मार्केट से मैंने जेली परचेज़ की है, ग्रीन और रेड जेली। 1 गिलास पानी शामिल किया है। एक पैन में पानी को उबालेंगे और फिर कोई भी आप सांचा ले लें, कोई भी बर्तन ले लें। मैंने 2 प्लेट्स ली हैं और उसमें आधा ग्लास पानी एक प्लेट में और आधा ग्लास पानी दूसरी प्लेट में शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैंने हाफ पैकेट जो है ग्रीन जेली का एक प्लेट में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको हम जुमा लेंगे। 35 से 40 मिनट तक ये अच्छी जम जाती है। आधा पैकेट ही मैंने रेड जेली शामिल की है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको जमने के लिए रख देंगे। बाहर भी जम जाती है ये, लेकिन गर्मियों का मौसम है, आप इसको फ्रिज में जमा लें। एक शीशे का बर्तन ले लें और उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे फ्रूट केक्स। फ्रूट केक की लेयर लगाएंगे सबसे नीचे। फ्रूट केक की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से फॉलो कर ली। ऊपर
हमने डाला है कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। और उसके बाद हम लेयर लगाएंगे एक फ्रूट्स में मैंने एप्पल और बनाना शामिल किए हैं। आप इसके अलावा ग्रेप्स भी शामिल कर सकते हैं, पपाया भी शामिल कर सकते हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जेली है जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में। अब उसके बाद रेड जेली शामिल होगी। फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन और जेली बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही मज़े का फ्रूट ट्राइफल। अब इसके ऊपर हम शामिल कर रहे हैं फ्रूट कॉकटेल। पाइनएप्पल है, इसमें पपाया है जो मार्केट से मैंने परचेज़ किया है, आसानी फ्रूट कॉकटेल के नेम से मिल जाता है। अब इसके ऊपर हम फिर अगेन वही सारी लेयर्स लगाएंगे। केक की लेयर रखी है फिर दोबारा से, और उसके ऊपर कस्टर्ड, फिर इसके ऊपर फ्रूट्स और दोबारा से जेली की लेयर्स लगाते हुए हम अपनी डिश को सर्व कर देंगे। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते उनको इस तरह से आप अगर प्रेजेंट करके देती हैं तो बहुत ही मज़े से खाएंगे। फ्रूट ट्राइफल हमारा बिल्कुल रेडी है, बस अपनी चीज़ों को ऐड करना है। कोई भी ज़रा भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। जी, हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप इसको ग्लास में भी सर्व कर सकती हैं। ग्लास में भी इसी तरह से हर चीज़ की लेयर लगाते जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी भी रेसिपी के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो